वेलकम टू प्लूटस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे, ये लेक्चर 3 है बॉटनी ऑप्शनल सीरीज की वीडियो की। एंड आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था। ओके, सो आज डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। जो पहला पॉइंट है वो है कैसे करता है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। फ्यूजन करता है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करता है? फ्यूजन करता है। फ्यूजन मतलब सेल क्या करता है? ग्रो होता है एंड डिवाइड होता है। ठीक है, सेल साइज में ग्रो होता है, डिवाइड होता है, डीएनए में रेप्लिकेट होता है, डिवाइड होता है और उससे दो सेल बन जाते हैं। ये होता है बैक्टीरियल फ्यूजन। इसको बाइनरी फ्यूजन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको बाइनरी फ्यूजन भी बोला जाता है। ओके, वेट वेट 1 सेकेंड। इसको बाइनरी फ्यूजन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल, ठीक है, और ये है उसका मान लो डीएनए। ठीक है, डीएनए। ओके, तो इसमें क्या होता है? पहले बैक्टीरियल डीएनए क्या होता है? रेप्लिकेट होता है। बैक्टीरियल डीएनए डीएनए रेप्लिकेट। ठीक है, ये है पहला स्टेप। उसके बाद बैक्टीरियल डीएनए क्या होता है? सेपरेट होता है। सेपरेट होता है, रेप्लिकेट होकर सेपरेट होता है ताकि ये दो सेल में जा पाए। दो सेल में जा पाए। इस सेपरेशन में क्या करता है? कौन हेल्प करता है? मेसोजोम हेल्प करता है। बैक्टीरियल मेसोजोम। मैंने पढ़ाया था स्ट्रक्चर वाले वीडियो, इससे पहले अपलोडेड होगा, वो देख के आओ। ठीक है, बैक्टीरियल मेसोजोम जो कि सेल वॉल की एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है। फोल्डेड स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल मेसोजोम। ठीक है, तो मेसोजोम क्या करता है? डीएनए को डिवीजन करने में हेल्प करता है। उसके बाद बैक्टीरियल डीएनए सेपरेट हो गया। उसके बाद क्या होता है? बैक्टीरियल सेल में बीच में एक सेप्टल वॉल बनता है, सेप्टम वॉल। ठीक है, बीच में एक सेप्टम वॉल बनता है। दिस इज कॉल्ड सेप्टम वॉल। ठीक है, सेप्टम वॉल बनता है और ये सेप्टम वॉल धीरे धीरे कनेक्ट हो जाता है और डीएनए हाफ डिवाइड होके यहाँ पे चला जाता है और हाफ डिवाइड होके यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, जो रेप्लिकेट हुआ था। जैसे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या होता है? एस फेज होता है। एस फेज मीन सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होके 2n से 4n बन जाता है ताकि दो दो सेल में जा पाए। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट माइटोसिस। ऐसे ही बैक्टीरियल सेल में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है ताकि दो सेल में वो जा पाए। ठीक है, उसके बाद हाफ ऑफ द डीएनए इस सेल में चला जाता है, हाफ ऑफ द डीएनए इस सेल में चला जाता है और ये सेप्टल वॉल कनेक्ट हो जाता है और ये एक सेल बन जाता है, ये दूसरा सेल बन जाता है। ठीक है, दिस इज द डीएनए। ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। दिस इज वन ऑफ द मोड ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्यूजन। देन बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया ऑल्सो डू फ्रैगमेंटेशन। सम बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया नहीं। फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में एक बैक्टीरिया कुछ पीसेस में टूट जाता है। कुछ पीसेस में टूट जाता है। ठीक है, कुछ पीसेस में टूट जाता है एंड ईच पार्ट बिकम ए न्यू बैक्टीरिया। ईच पार्ट बिकम ए न्यू बैक्टीरिया।
ओके, सो दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद है बैक्टीरियल बर्डिंग। कुछ बैक्टीरिया बर्डिंग भी करते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया बर्डिंग भी करते हैं। थ्री इज बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, एक बैक्टीरियल सेल होता है और उसका एक आउटग्रोथ निकलता है, उसका एक आउटग्रोथ निकलता है। ठीक है, ऐसा एक आउटग्रोथ निकलता है। दिस इज द बैक्टीरियल सेल, दिस इज द आउटग्रोथ। आउटग्रोथ, ठीक है। और द पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इज ट्रांसफर टू द आउटग्रोथ। आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ा होता है साइज में। ठीक है, आउटग्रोथ साइज में धीरे धीरे बड़ा होता है और सम पार्ट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए इज आल्सो ट्रांसफर टू द आउटग्रोथ। ठीक है, दिस इज बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, इसके बाद ये जो बर्ड निकला हुआ है, ये बर्ड सेपरेट हो जाता है, बर्ड सेपरेट हो जाता है एंड बर्ड मेक्स ए न्यू बैक्टीरिया। The bird makes a new bacteria. This is the parent bacteria and the bird makes a new bacteria. Got it? समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया also do sexual reproduction. ठीक है, sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया करता है कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनेल बैक्टीरिया का हेल्प करता है। जिस बैक्टीरिया का एक ऑर्गेनेल उसमें हेल्प करता है, दैट इज नोन एज पिली। ठीक है, दैट इज नोन एज पिली। ये बैक्टीरिया है और इसमें स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, पिली होते हैं, पिली होते हैं। दीज आर नोन एज पिली। ओके, और पिली क्या करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज सेक्स पिलस, सेक्स पिली। ओके, and these do conjugation, conjugation। तो कॉन्जुगेशन के लिए जो पीली होता है, उसके लिए बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है जिसको बोलते हैं एप प्लाज्मिड। ये एप प्लाज्मिड को बोलते हैं फर्टिलिटी, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ठीक है, और जिस बैक्टीरिया के पास ये एप प्लाज्मिड होता है, दैट इज नोन एज एप प्लस, और जिस बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, दैट इज नोन एज एप माइनस। और ये एप प्लस और एप माइनस के बीच में क्या होता है, कंजुगेशन होता है। ठीक है, और ये जीन इसमें से एप प्लस ट्रांसफर हो जाता है एप माइनस में। some parts of the एप प्लस इज ट्रांसफर टू एप माइनस एंड एप माइनस बिकम्स एप प्लस। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद ये कैसे होता है, ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। ठीक है, मान लो ये एप प्लस है और ये एप माइनस है। ठीक है, और इसमें जो सेक्स पिलस होगा, पिली होगा, ठीक है, और इसमें जो पिली होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे एंड इट विल मेक ए कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ट्यूब, इट विल मेक ए कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू ये ट्यूब होलो होता है, होलो। मतलब इसमें स्पेस होता है, इधर से जेनेटिक मटेरियल उधर जाएगा। तो एप प्लस प्लाज्मिड है, इधर एप प्लस प्लाज्मिड है। दूसरा कलर कर देता हूं, एप प्लस प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड कितने स्ट्रैंड होता है, प्लाज्मिड में 2 स्ट्रैंड होते हैं। 2 स्ट्रैंड से एक स्ट्रैंड क्या करेगा,
ऐसे पास होके इधर चला आएगा, ठीक है। एक स्ट्रैंड पास होके इधर चला आएगा, और यहाँ पे कितना स्ट्रैंड रहेगा, एक स्ट्रैंड, और इधर कितना स्ट्रैंड रहेगा, एक स्ट्रैंड, ठीक है। एक स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड, और इधर कितना रहेगा, इधर भी एक रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वाला जो बैक्टीरिया था, ठीक है, इसमें एक क्या है, एक एप स्ट्रैंड है, और ये वाला जो बैक्टीरिया है इसमें भी एक स्ट्रैंड ऑफ फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, ठीक है। ये क्या करेंगे, अभी रेप्लिकेट करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। और ये भी दो स्ट्रैंड बना देगा, ठीक है, और ये भी दो स्ट्रैंड बना देगा, ठीक है। और ये भी बन जाएगा ए प्लस, समझ में आ गया, ए प्लस, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, किस में होता है कंजुगेशन, पीली के थ्रू होता है, बैक्टीरियल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ए प्लस प्लाज्मिड होता है, ए माइनस प्लाज्मिड होता है। ए प्लस मतलब जिसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, ए माइनस मतलब जिसके पास फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है। प्लाज्मिड क्या होते हैं, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। और इफ ए प्लाज्मिड में से एक स्ट्रैंड इस प्लाज्मिड में चला जाए, इस सेल में चला जाएगा, बैक्टीरियल सेल में, तो इसमें भी एक स्ट्रैंड रहेगा, इसमें भी एक स्ट्रैंड रहेगा, दोनों में से एक चला गया, एक रहा। तो इसके बाद क्या होगा, इस डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, इस डीएनए का भी रेप्लिकेशन होगा, ये भी दो स्ट्रैंड बनाएंगे, ये भी दो स्ट्रैंड बनाएंगे, ठीक है। और जो एफ माइनस था वो क्या बन जाएगा, एफ प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये है पहला टाइप ऑफ कंजुगेशन, फर्स्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर, इसी को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसी बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर को ही हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा टाइप ऑफ होता है, बताता हूं। उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरियल सेल है, जो बैक्टीरियल सेल है उसमें क्या होता है ना, जो एप प्लाज्मिड होता है ना, सपोज दिस इज द एप प्लाज्मिड, ये एप प्लाज्मिड क्या होता है, बैक्टीरियल डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है। एप प्लाज्मिड क्या होता है, सपोज ये है बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है, और ये एप प्लाज्मिड में बैक्टीरियल डीएनए क्या हो गया, इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट हो गया, बैक्टीरियल डीएनए इंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अभी ये बन गया हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेशन सेल, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सेल, इसको बोलते हैं एचएफआर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एचएफआर, ठीक है। और एचएफआर और एफ माइनस के साथ इसका होगा कंजुगेशन, एफ माइनस, जिसमें फर्टिलिटी प्लाज्मिड नहीं है, ठीक है, इसमें होगा कंजुगेशन। तो अभी बनेगा, क्या बनेगा, कॉन्जुगेशन ट्यूब, ठीक है। कंजुगेशन, कंजुगेशन ट्यूब, ठीक है। अभी ये जो बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेटेड है, ये जाएगा सेकेंड सेल में, ठीक है, ये जाएगा सेकेंड सेल में, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ कंजुगेशन होता है, ये सेकेंड टाइप ऑफ कंजुगेशन है, जिसमें सेकेंड टाइप ऑफ कंजुगेशन है जिसमें एचएफआर के साथ, एचएफआर के साथ एफ माइनस का कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। पहले में क्या था, एफ प्लस के साथ एफ माइनस का कॉन्जुगेशन होता था, इसमें एचएफआर के साथ एफ माइनस का कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। उसके बाद है एफ डैश एंड एफ माइनस का कॉन्जुगेशन। एफ डैश क्या है, एफ डैश ऐसा होता है, उसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरियल जीन, कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन, बैक्टीरियल जीन
बैक्टीरियल जीन ए प्लस प्लाज्मिड में इंटीग्रेट हो जाते हैं, ए प्लस प्लाज्मिड में इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, सपोज ये पिंक कलर का जो है वो है ए प्लस प्लाज्मिड। ठीक है, और उसमें क्या इंटीग्रेट हो रहा है, बैक्टीरियल जीन, थोड़ा सा बैक्टीरियल जीन इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, और ये जा रहा है किधर, एफ माइनस सेल के पास, एफ माइनस सेल के पास। तो जब कुछ बैक्टीरियल जीन एफ प्लस प्लाज्मिड में इंटीग्रेट हो जाते हैं उसको बोला जाता है एफ डैश। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, एफ डैश। और एफ डैश के साथ किसका कंजुगेशन हो रहा है, एफ माइनस का। ठीक है, तो मान लो ये है, ये कौन सा सेल है, ये है एफ डैश। ठीक है, और ये है एफ माइनस। ठीक है, एफ डैश एंड एफ माइनस। और ये यहाँ पे बीच में क्या बनेगा, बीच में बनेगा, बीच में बनेगा कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, बीच में क्या बनेगा, बनेगा कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब। ठीक है, जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगा यहां से जो बैक्टीरियल जीन इंटीग्रेट हुए हैं किसके साथ, ए प्लस प्लाज्मिड के साथ, ए प्लस प्लाज्मिड के साथ जो बैक्टीरियल जीन इंटीग्रेट हुए हैं, ठीक है, वो जाएगा एफ माइनस प्लाज्मिड में। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, एफ माइनस प्लाज्मिड में। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद एफ माइनस प्लाज्मिड में जाएगा। तो ये इसको बोला जाता है एफ डैश इंटू एफ माइनस कॉन्जुगेशन। ठीक है, तीन कॉन्जुगेशन मैंने पढ़ा दी, एफ एफ आर इंटू एफ माइनस, एफ डैश इंटू एफ माइनस एंड एफ प्लस इंटू एफ माइनस। ठीक है, एफ प्लस इंटू एफ माइनस, ये पहला वाला है, एफ प्लस इंटू एफ माइनस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं और एक ये कॉन्जुगेशन खत्म हुआ, उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन सेकंड देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हम किसको कहते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, कोई बाहर का जीन है, आउटसाइड जीन है, आउटसाइड जीन आया कहां से, आउटसाइड जीन एक बैक्टीरिया ने डोनेट किया, उस बैक्टीरिया को डोनर बैक्टीरिया बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, उस बैक्टीरिया को डोनर बैक्टीरिया बोला जाता है। और डोनर बैक्टीरिया खुद मर जाता है, खुद itself it dies and it gives the DNA, it gives that DNA, that DNA is integrated into another bacteria। वो डीएनए जाता है और इंटीग्रेट होता है अनदर बैक्टीरिया के जीनोम के साथ। ठीक है, उसको बुलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो देयर इज अ डोनर बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया जो कि डीएनए देता है, इट गिव्स डीएनए, गिव्स डीएनए। ठीक है, सो ये है डोनर बैक्टीरिया और ये डीएनए अपना देगा। ठीक है, सपोज ये अपना डीएनए है, ये इसको दे देगा। ठीक है, बाहर दे देगा और इटसेल्फ इट डाइज, इट डाइज। समझ में आ गया। ठीक है, अभी एक रिसिपेंट बैक्टीरिया है, ये है कौन सा बैक्टीरिया, रिसिपेंट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ये क्या करेगा, ये डीएनए को रिसीव करेगा और डीएनए को रिसीव करने के लिए इसको फर्स्ट कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो इट कैन नॉट रिसीव द डीएनए। ठीक है, कॉम्पिटेंट होना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट होने के बाद ये क्या करेगा, आउटसाइड डीएनए को, आउटसाइड डीएनए को ये रिसीव करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, आउटसाइड डीएनए को रिसीव करेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इट इज ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इट इज नॉट really a reproduction, sexual reproduction, but it is like बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर जो होता है ना, इट इज कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे कोई गैमेट एंजल फ्यूजन नहीं हो रहा है, मेल गैमेट्स नहीं है, फीमेल गैमेट्स नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
ठीक है, ना कोई स्पोर फॉर्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बैक्टीरियल स्पोर जो फॉर्म होते हैं एंडोस्पोर, दैट डज नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ जीन ट्रांसफर हो रहा है, उसी जीन ट्रांसफर को हम बोल रहे हैं क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और एक है, और एक प्रोसेस है दैट इज नोन एज ट्रांसडक्शन, दैट इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ठीक है, ट्रांसडक्शन। और ट्रांसडक्शन में क्या होगा, ट्रांसडक्शन में, ट्रांसडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरलाइज्ड, दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। ठीक है, जनरलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड। जो जनरलाइज्ड होते हैं, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है, देखो सपोज एक बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, क्या है, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या है, इट इज ए वायरस which infect बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, और ये क्या है, इसके टेल्स हैं, टेल्स हैं। ठीक है, टेल्स है, ये है सस्पेंशन, और ये है कैप्सिड, और ये है उसका डीएनए और आरएनए, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए। ठीक है, समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, एक बैक्टीरियल सेल को क्या करता है, इन्फेक्ट करेगा। सपोज इसको दूसरे कलर में बनाता हूँ, ये क्या करता है, एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, ये जब एक बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा, तो यहाँ पे जो डीएनए है, यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल अभी बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल अभी बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, एंड इट विल इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल जीनोम। ठीक है, एंड इट विल इंटीग्रेट इनटू द बैक्टीरियल जीनोम। सपोज ये बैक्टीरियल जीनोम है, ये बैक्टीरियल जीनोम है, एंड दिस येलो वन इज द वायरल जीनोम। ठीक है, वायरल जीनोम। अभी येलो वन बैक्टीरिया जीनोम में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। इंटीग्रेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज रेप्लिकेशन। वायरस अपना प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा, वायरस डीएनए को रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, उसके बाद अपना वायरल प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन होगा, उसके उसी टाइम पे क्या होगा, ये डीएनए जो पार्ट ऑफ डीएनए है जो इंटीग्रेट हुआ है वो एक्साइज होगा, बैक्टीरियल डीएनए से डिटैच होगा। क्या होगा, बैक्टीरियल डीएनए से डिटैच होगा, समझ रहे हो। तो ये वायरल डीएनए आया और ये इंटीग्रेट हुआ, जब रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करने के बाद ये क्या करेगा, वायरल बैक्टीरियल जीनोम से डिटैच होगा। जब ये असेंबली करेंगे, उसके छोटे छोटे वायरस जो बनेंगे, समझ रहे हो, छोटे छोटे वायरस जो बनेंगे। ठीक है, वो जब बनेंगे रेप्लिकेशन के बाद, तब ये डीएनए जो इंटीग्रेट हुआ है वो डिटैच होगा। ठीक है, और जब डिटैच होगा एक्सीडेंटली, कुछ बैक्टीरियल डीएनए, कुछ बैक्टीरियल जीन्स एक्सीडेंटली, ठीक है, सपोज ये है वायरस का डीएनए जो डिटैच होगा। ठीक है, इसके साथ कुछ एक्सीडेंटली बैक्टीरियल जीन्स आ जाते हैं, एक्सीडेंटली कुछ बैक्टीरियल जीन्स आ जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल जीन्स आ जाते हैं, और ये एक किस में होगा, ये एक बैक्टीरियोफेज में होगा। ठीक है, ये एक बैक्टीरियोफेज में होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर असेंबली होगी ना, समझ रहे हो, बैक्टीरिया वायरस का रिप्रोडक्शन वीडियो देखो, इसके अंदर वायरस की क्या होगी, असेंबली होगी। तो ये बैक्टीरियोफेज बनेगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जब बनेगा, इसके अंदर बैक्टीरिया के कुछ जीन्स आ जाएंगे जो वायरल डीएनए है, और ये अभी नेक्स्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, ये अभी क्या करेगा, नेक्स्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। जब नेक्स्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, तो सम बैक्टीरियल जीन्स आर इनडायरेक्टली ट्रांसफर फ्रॉम दिस बैक्टीरिया टू दिस बैक्टीरिया। दिस इज बैक्टीरियम 2। ओके,
and this is bacteria 1. Some bacterial gene, bacteria 1, indirectly are transferred from this bacteria to this bacteria through this virus, through this bacteriophage. ठीक है, indirectly transferred through this bacteriophage. ठीक है, through this bacteriophage. समझ रहे हो, indirectly transferred through this bacteriophage. This is called generalized transduction. This process is known as transduction. एंड जब एक्सीडेंटली कुछ बैक्टीरियल जीन जा रहे हैं उसको बोलते हैं जनरलाइज ट्रांसडक्शन. ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ गया. उसके बाद देखते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन. स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन. ठीक है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन. स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होगा, सुनो. स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में सपोज ये बैक्टीरिया 1 है. ठीक है, ठीक है, और यहां पे बैक्टीरियोफेज आ रहा है, बैक्टीरियोफेज आ रहा है, बैक्टीरियोफेज आ रहा है, और वायरस, बैक्टीरियोफेज का जो वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल ये है. ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल अभी बैक्टीरिया के अंदर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, और ये बैक्टीरिया के जीनोम में इंटीग्रेट होगा. ठीक है, ये अभी बैक्टीरिया के जीनोम में क्या होगा, इंटीग्रेट होगा. ये बैक्टीरियल जीनोम है ब्लू कलर का, और जो येलो कलर है वो वायरस का जीनोम है. ठीक है, और ये बैक्टीरियल जीनोम में अभी इंटीग्रेट होगा, इंटीग्रेट हो गया. ठीक है, इंटीग्रेट हो गया. उसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा. ठीक है, रेप्लिकेशन के बाद असेंबली होगा, वायरस पार्टिकल की असेंबली होगी. जब वायरस पार्टिकल की असेंबली हो रही है तो ये डीएनए फिर से डिटैच होगा. जब ये डीएनए फिर से डिटैच होगा तब क्या होगा, एक्सीजन होगा. एक्सीजन क्या बोलते हैं उसको, एक्सीजन. मतलब ये वायरस डीएनए फिर से कट होगा, कट होगा, एक्सीजन. और ड्यूरिंग एक्सीजन, ड्यूरिंग एक्सीजन क्या होगा, some parts of the bacterial genome also caught with it, also transferred with it. ठीक है, जब एक्सीजन होगा, जब कट होगा, some bacterial genome, some bacterial genome, bacterial genes, due to wrong excision, due to wrong excision, एक्सीजन क्या होगा, क्या होगा, वायरस में चला जाएगा, वायरस में चला जाएगा. तो इसके अंदर जो नया बैक्टीरियोफेज बनेगा, नया बैक्टीरियोफेज बनेगा. ठीक है, जो नया बैक्टीरियोफेज बनेगा उसके अंदर क्या होगा, बैक्टीरियल जीन वाले, बैक्टीरियल जीन वाले वायरल डीएनए प्रेजेंट होगा. वायरस की जीनोम भी होगी, कुछ बैक्टीरियल जीनोम भी होगा. ठीक है, समझ में आ गया. जो ब्लू कलर्ड है वो बैक्टीरिया की जीन्स है, और जो येलो कलर्ड है वो वायरस की जीन्स है. ठीक है, ड्यू टू रॉन्ग एक्सीजन, ये क्या होगा, रॉन्ग एक्सीजन, रॉन्ग कॉट, उसको बैक्टीरियल जीन्स बैक्टीरिया बैक्टीरियोफेज में चला जाएगा. इसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन. ठीक है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन. समझ में आ गया. देखो जनरलाइज्ड में क्या होता है, एक्सीडेंटली चला जाता है बैक्टीरियल जीनोम. ठीक है, बैक्टीरियल जीन्स. बट स्पेशलाइज्ड में क्या होता है, ड्यू टू रॉन्ग एक्सीजन, जब ये कट हो रहा है. ठीक है, जब ये कट हो रहा है रॉन्ग एक्सीजन की वजह से, गलत जो बैक्टीरियल जीन्स हैं वो चले जाते हैं वायरस के साथ. ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन. तो यहाँ पे एंड होता है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. ठीक है, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो, describe the asexual and sexual mode of
बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये 10 मार्कर है, ये आप लिखो घर पे, ट्राई करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।